मेरा नाम चारुत है और मैं प्राथमिक शाला काशपानी से हूँ। शंकुल अख्तियार है मेरा और जन शिक्षा केंद्र बिलासपुर। यहाँ पे हम ग्रुप 4 से आए हैं, जिसमें हमें लेखन और राइटिंग के बारे में बताना है। जैसे कि पहला जो आया हुआ था ग्रुप में लिसनिंग सुनने के बारे में बताया कि बच्चा क्या सुनता है, और दूसरा स्पीकिंग बोलने के लिए, और तीसरा था रीडिंग पढ़ने के बारे में बताया था। और हमें जो पॉइंट मिला है वो राइटिंग लिखने के लिए। तो लेखन में अक्षर और शब्द बनाना, विचारों को कागज पर उतारना और सरल वाक्यों के माध्यम से विचारों को साझा करना शामिल है। यह भाषा के बुनियादी नियमों का उपयोग करके विचार व्यक्त करने और कहानियाँ बताने का तरीका है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूँ, जिसके माध्यम से आगे जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है हैंड राइटिंग। तो जब हम हैंड राइटिंग जब बताया जाता है तो उसमें हम बच्चे को डॉट डॉट देते हैं, क्योंकि जब बच्चा शुरू में आता है तो उसको लिखना नहीं आता है, तो उसको ऐसा डॉट डॉट करके बताया जाता है। तो उसके ऊपर वो कुछ अक्षर भी होते हैं और कुछ पिक्चर भी होती है, कभी कैट की होती है, डॉग की होती है, या अल्फ़ाबेट होता है। तो वो उसको मिलाते 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 ऐसे करके एक पिक्चर ही बन जाती है और उसके बाद में एक अक्षर ही बन जाता है। तो उसको वहाँ पे आता है कि ए कैसे बनता है, बी और सी। तो ऐसे करके एक हैंड राइटिंग का आता है ऑप्शन। फिर आता है एयर राइटिंग। तो एयर राइटिंग में टीचर बताते हैं बच्चों को कि ऐसे हवा में कुछ इशारा करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, तो वो हमारे बताएंगे कि कैसा होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल बताया है कि हम इसको एयर राइटिंग के मतलब जो हवा में हम इशारा कर रहे हैं उस हिसाब से बच्चे को बताएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ऐसे अलग अलग तरीके से हम एक्टिविटी करते हैं जिससे बच्चा बोर ना हो और उसको अच्छा लगे, क्योंकि एक ही तरीके से थोड़ा सा उसको अच्छा लगेगा। फिर साउंड राइटिंग। तो साउंड राइटिंग में वहाँ पे हम कुछ बोलेंगे तो वो उसको लिखता है या उसका उच्चारण बताता है वहाँ पे कि इसमें कौन सा शब्द आ रहा है, और वो उसको लिखना है। जैसे हम बताएंगे कि उसका स्टार्टिंग वर्ड आपको बताना है या फिर उसके बीच में कौन सा आ रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, तो आप मुझे बताएंगे कि उसमें कौन सा उच्चारण आ रहा है लेटर का। कैट, हाँ मैडम, सी आ रहा है ना। तो मैडम ने बताया है कि जब मैंने कैट बोला तो ऐसे बच्चे बताएंगे कि उसका कौन सा उच्चारण आ रहा है। डॉग, डी आ रहा है। तो ऐसे करके ये जो साउंड राइटिंग है, तो जैसा हम बोल रहे हैं तो बच्चा उसको पहचान रहा है, बोल पा रहा है। इसके बाद लेटर राइटिंग आएगा। तो लेटर राइटिंग में वहाँ पे कुछ लेटर होते हैं। अब बच्चों को हमने थोड़ा छोटे छोटे एक्टिविटी से बता दिया है। अब बच्चा कुछ लेटर भी लिख सकता है, जैसे ए बी सी डी जी जो भी लेटर होते हैं। तो जैसे हम उसको लेटर बताएंगे तो वो लेटर लिख लेंगे। शुरू में हमने जैसे जो बिंदी बिंदी थी, डॉट डॉट था, उसके ऊपर बताया था तो उन्होंने वैसा लिखा था। बट अब बच्चा डायरेक्ट लेटर में भी लिख सकता है इसमें लेटर राइटिंग पॉइंट्स में। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वर्ड राइटिंग। वर्ड राइटिंग में अभी तक तो लेटर होता था, तो वर्ड में कोई भी एक वर्ड हम अगर हम बताते हैं तो वो बच्चा वर्ड लिख सकता है। जैसे अगर हम बोलेंगे कि कैट, तो वो कैट लिख सकता है, या डॉग बोलेंगे तो वो डॉग को डायरेक्ट लिख सकता है। तो ये वर्ड राइटिंग में आएगा। अभी तक हम मतलब लेटर में चल रहे थे। तो इसके बाद में इस प्रकार से हम उसको जैसे लाइनिंग यहाँ पे खींची हुई है 4 लाइन। अगर इंग्लिश का है तो हम उसको 4 लाइनिंग खींच के बताएंगे कि कैपिटल लेटर कितने लाइन में आ रहा है और स्मॉल लेटर कितनी लाइन में आ रहा है, ऐसे करके। और हिंदी का भी ऐसे ही बताएंगे कि कैसे आएगा। और इसके बाद अगला पिरामिड से भी आता है। जैसे पिरामिड बना के हम बताएंगे, जैसे हमने शुरुआत करी एक लेटर से ए, फिर एक दूसरा बॉक्स बनाएंगे, फिर वहाँ पे बी आया, फिर सी आया। तो ऐसी प्रकार से हम पहले छोटे शब्द लेंगे, फिर उससे बड़े 3 से 4 शब्द होगा, और ऐसे करके बड़ा। जैसे अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला काफ़ी बड़ा हो जाता है लेटर। फिर एप्पल है, या फिर कैट है, या डॉग, ये छोटे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो ये पिरामिड का एक एग्जाम्पल बताता है कि हमें छोटे से बड़े में आगे जाना है। इसके बाद हम जाएंगे डॉट जिंग करके एक ऑप्शन आता है, मेथड है। हाँ, डॉट जिंग करके है। तो डॉट जिंग में क्या होता है कि जैसे हमने एप्पल लिखा है, तो एप्पल में ऐसे करके डॉट डॉट करके हम लिखते हैं।
तो उसमें पूरा लेटर नहीं लिखा होता है, एक हम लिखते हैं और आधा आगे बच्चे को मतलब वो लिखता है उसमें, तो उसको लॉजिक मेथड बोलते हैं। तो उसमें जैसे हमने ए लिखा है तो आगे वो बी लिखेगा, फिर हमने सी लिखा है तो वो आगे डी लिखेगा, ऐसे करके मतलब वो उसको प्रैक्टिस होती है कि आगे क्या लिखना है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट जाता है ग्रामेटिकल में जाता है, क्योंकि अभी तक हमने नॉर्मल वो कर लिया, अब थोड़ा सा ग्रामर भी ज़रूरी है ना। तो इसमें इंटरेक्टिव मेथड आएगा, मतलब थोड़ा सा उसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे कि और अच्छे से कर सके। तो इसमें कलर कोडिंग एक पॉइंट से आता है, कलर कोडिंग। तो हर जगह पे कलर जब तक नहीं आएंगे तब तक थोड़ा सा रुचि नहीं आती है। तो कुछ कलर हम दिखाएंगे बच्चों को और कलर के नाम बताएंगे तो वो उनको लिखेगा, तो उससे और भी जल्दी उसमें मतलब लिखने के लिए बढ़ेगा। और क्रिएटिव राइटिंग में आ रहा है, तो क्रिएटिव राइटिंग में जैसे कि हम डिज़ाइनिंग में बताएंगे, अभी तक तो हमने नॉर्मल में दिखा रहे थे, अब डिज़ाइनिंग में जैसे ए है तो ए को कैसे डिज़ाइन में बना सकते हैं, बी को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, या वो अपना नाम को भी कैसे डिज़ाइनिंग में। तो यहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग का भी आगे पॉइंट्स आता है। और सेंटेंस क्लोजर आगे में हम आगे उसको सेंटेंस क्लोजर में बताएंगे कि कैसे जो भी हमने सेंटेंस लिखा है तो उसको क्लोज कैसे करेंगे, और अब वो कहाँ पे, क्योंकि लेटर स्टार्ट हुआ, वर्ड हुआ और फिर सेंटेंस क्लोज में, तो यहाँ पे